यार जल्दी चलो, आज रात को हमारी आजादी पक्की। धीरे बोल यार, मम्मी उठ जाएंगी। कहाँ चल दिए? अंधे नहीं है हम, आवारागर्दी करनी है। सॉरी मम्मी। कल मुझे कभी देखा है भले घर के लड़के को रात बेरात इस तरह बाहर निकलते हुए? प्रभु का नाम लेके अंताक्षरी शुरू करो, हम बीड़ी लेकर आते हैं। एकदम घुटता है इस शहर में यार। हम तो कह रहे चलते हैं यहाँ से, कोई ऐसी जगह जहाँ पे मर्द सुरक्षित हो। ए माकड़े, हाथ की कारीगरी की ना बात ही कुछ और होती है। और प्यार जो है ना वो रेडीमेड नहीं होता है, उसने ऐसे प्यार से सुई धागे से सिलना पड़ता है। सही बात, सही बात। पूछ लूं? पूछ। फातिमा जी, हम अभी भी वर्जिन हैं, हमारा फ्रेंडशिप कब होगा? 2 रुपीस क्वेश्चन पूछता है। चलो जानते हैं कि स्त्री 2 मूवी कैसी हो सकती है। और स्त्री 2 में भेड़िए का कनेक्शन करवाया है, मगर मुंजिया और रोही का क्यों कनेक्शन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में नहीं करवाया? स्त्री 2 में कौन से कैमियो से हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स हमें और भी एक्सप्लोर करवा सकते हैं? मगर क्या राजकुमार राव को हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आगे पोर्ट्रे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या श्रद्धा, वरुण और अक्षय और रश्मिका जैसे एक्टर्स के बीच में राजकुमार राव को दबा दिया जाएगा? तो आइए जानते हैं हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्त्री पार्ट 1 पर हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं ताकि स्त्री 2 थोड़ी और भी एंगेजिंग और बेहतर तरीके से हमें समझ में आ सके। स्त्री पार्ट 1 में ऐसा शहर होता है जो अपने अभिशाप से जुड़ा होता है। दरअसल वहाँ अभिशाप कुछ यूँ होता है कि सालों करोड़ों 1000 साल पहले चंदेरी शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसका दीवाना था, शहर का हर एक पुरुष उसके सपने देखा करता था। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करता था। ट्रू लव। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी खुशियां लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, उससे पहले वो एक हो जाते। वैसे कामुक लोगों ने उनको मार डाला। तभी से वो शहर में घूमती रहती है और अपने अधूरे प्यार को खोजती रहती है। इसलिए वो पूजा के टाइम आती है और मर्दों को उठा कर ले जाती है और मर्दों के सिर्फ कपड़े ही छोड़ जाती है। स्त्री से बचने के लिए शहर के सारे घरों के आगे चमगादड़ की हड्डियों के चूरों को एक सफेद कौवे से मूत्र से सही बनाकर घरों के आगे ओ स्त्री कल आना लिखा जाता है। जिसके घरों के आगे लिखा जाता है ओ स्त्री कल आना, वो रियली में स्त्री पढ़ के आगे चली जाती है। सारा आजकल के जमाने के खुद पलित पैसा सब मॉडर्न हो गए हैं, मगर रियलिटी में स्त्री घर के आगे आकर वो स्त्री कल आना पढ़ती है और आगे चली जाती है। हमारे कालिम भैया यानी रुद्र भैया अपने समा के लिए पुस्तक भंडार चलाते हैं और प्यार की अपेक्षा करते रहते हैं। रुद्र भैया जो स्त्री के बारे में जानते हैं वो विकी को बताते हैं, मगर उनकी किताब में कोई पन्ने गायब कर चुका होता है, जो कोई और किताब के पन्ने चुरा के ले जाता है। जहाँ पूरे शहर में कोई मर्द रात को बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई मर्द रात को स्त्री से बाहर मिल जाता है तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह सुनिए जी कह के बुलाती है। वैसे स्त्री आपको आपका नाम लेके बुलाती है। 2 बार स्त्री के बुलाने पर थोड़ा होश तो रहता है, मगर तीसरी बार स्त्री और प्यार से मदहोशी में तुम्हारे स्वप्न सुंदरी की तरह तुम्हें बुलाती है। तीसरी बार कोई मर्द अपने आप को पीछे मुड़ने से नहीं रोक सकता। जब पीछे मुड़ते हैं तो स्त्री उसको उठा ले जाती है, सिर्फ उसके कपड़े ही छोड़ जाती है। चंदेरी का एक रक्षक होता है, मगर उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। स्टोरी में विक्की, जना और बिट्टू की फ्रेंडशिप दिखाई जाती है और साथ ही में कॉमेडी की तरह स्टोरी हॉरर के साथ चलती रहती है। वैसे सब कुछ चलता रहता अगर विक्की के दोस्त जना को स्त्री उठाने ले जाती। जना को उठाने के बाद विक्की अपने आप पे जिम्मेदारी लेता है शहर वालों को बचाने की और अपने दोस्त को वापस लाने की, जिसमें बिट्टू, रुद्र भैया और विक्की का प्यार श्रद्धा अपने दोस्त विक्की की मदद करते हैं। श्रद्धा का कैरेक्टर वो होता है जो पूजा के टाइम विक्की से मिलने आता है, जो विक्की को पूजा के टाइम हर बार नई गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिसकी वजह से विक्की को कई सारी गर्लफ्रेंड्स भी होती है, जिसकी वजह से विक्की को कई सारी गालियां भी अपने दोस्तों से मिलती है। चुड़ैल, पैसा, ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, न जाने क्या क्या बोलते हैं। मगर श्रद्धा का कैरेक्टर विक्की के पास रहता है और विक्की की मदद करता है और विक्की को बताता है स्त्री को सिर्फ उसका रक्षक ही हरा सकता है। तो रुद्र भैया, विक्की, श्रद्धा, जना और बिट्टू सभी लोग चंद्रेय पुराण के लेखक शंकर शास्त्री से मिलने जाते हैं और जानते हैं कि रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा एक शहजादा, आंखों में हो जिसके प्यार, एक ऐसा कलाकार, एक कुंवारा तवाया ज्यादा, एक ही रक्षक शहर को बचा सकता है। जिसके बाद विक्की के दोस्त विक्की को रियलाइज करवाते हैं कि वही है चंद्र का रक्षक, मगर विक्की को रियलाइज नहीं होता। पर थोड़े टाइम के बाद विक्की अपने दोस्त के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद श्रद्धा स्त्री को हराने के लिए स्त्री की चोटी काटने के लिए कहती है और लास्ट में चोटी काटने के बाद स्त्री की चोटी लेकर श्रद्धा गायब हो जाती है और श्रद्धा अपने बालों में स्त्री की चोटी लगा लेती है। वैसे श्रद्धा कौन है, उसका नाम क्या है और विक्की के पीछे हर बार वो क्यों आती है, रुद्र भैया की समा कौन है, किसने स्त्री को मारा है और स्त्री की स्टोरी आगे कहाँ जाती है, वो सब कुछ आपको स्त्री 2 में देखने को मिलेगा। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सर कटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्र भैया। अरे काट दिया रे तैयार।
स्त्री 2 में स्टोरी वहीं से कंटिन्यूस होती है। स्त्री के शहर वाले पूजा करते रहते हैं और पूरा गांव नॉर्मल हो जाता है, मगर इस बार कोई सरकटा दाना वापस आता है जहां शहर को वो परेशान करता है। मगर अब की बार खतरा मर्दों पर नहीं बल्कि आड़ी टेढ़ी छपरी टिकटॉक पर मुजरा करने वाली मॉडर्न लड़कियों पर होता है। जो सरकटे की स्टोरी लॉन्ग टाइम से वो पुराने जमाने की होती है, मगर किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि इनके ऊपर एक बड़ी आफत आने वाली होती है। मगर स्त्री 2 की स्टोरी स्त्री की ही होती है, मगर स्त्री हमें सिर्फ स्टार्ट और एंड में ही देखने को मिलती है। बिट्टू की गर्लफ्रेंड को मॉडल कटरीना का क्या मेकर्स ने सही नाम दिया है। रियल कटरीना की तरह ये भी काटती फिरती रहती है, जो आखिर में सरकटा मॉडल लड़के को उठाकर ले जाता है। विकी अपने दोस्त के पैर को बचाने के लिए वापस से अपने रक्षक के रोल में आता है, मगर विकी की फटके हाथ में आ जाती है। तभी विकी का प्यार श्रद्धा वापस आती है और सरकटे के बारे में विकी को बताती है और विकी फौरन रुद्र भैया से मिलने रुद्र पुस्तक भंडार में चला जाता है। तभी रुद्र भैया चंदेरी के किताब के बाकी पन्ने बताते हैं और कहते हैं कि कोई हमें वार्निंग दे रहा है, स्पेयर कोई आने को है। कि सरकटा आ रहा है और विकी को रियलाइज होता है कि सरकटे को हराने के लिए स्त्री की मदद चाहिए, तो वे ढूंढने चले जाते हैं हमारे हीरो, मगर स्त्री से इनको कोई मदद नहीं मिलती। उसके बाद भेड़िया के लास्ट में विकी और बिट्टू के कैमियो दिखाया था वही कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और जना को वापस स्त्री में लाया जाता है, जिसके बाद स्त्री को ढूंढते समय जना की मुलाकात सरकटे से हो जाती है। और फिर क्लाइमैक्स, सरकटे को फंसाने के लिए रुद्र भैया समा को इंतजार करवाते हैं और समा को चारे की तरह यूज करते हैं। पार्ट 1 से सीधा पार्ट 2 में समा को एस तमन्ना इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमारे दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखकर हमें डूबने का ख्याल आता है। वैसे ही पुरानी हवेली के पास चिकनी चमेली देखकर विकी जना बिट्टू को तालाब में डूबने का ख्याल आता है। जिंदगी में सभी मर्दों को हिप्नोटाइज करके सरकटा समा को उठा ले जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद अक्षय कुमार अपने उदय भाई के खानदान से अपने ताजमहल को बना रहे होते हैं। 2 मिनट के कैमियोस के लिए अक्षय कुमार को इतना अप्रिशिएट किया जाता है कि अक्की इज बैक, खिलाड़ी इज बैक। अक्षय की वापसी के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। उदय भाई के खानदान के अक्षय कुमार सरकटा को मारने का रास्ता बताते हैं और विकी और जना वापस चले जाते हैं अपने फ्रेंड को लेकर सरकटे को हराने के लिए। जना जिसे लंगूर अंगूर समझ रहे थे वो अपने पास प्लान बी रखता है, जो प्लान बी सोने पे सुहागा का निकलता है। जिसके बाद विकी और श्रद्धा सरकटे को हराने के लिए जाते हैं, मगर वो अकेले सरकटे को नहीं हरा सकते। तो भेड़िया को भी महाभारत में उतारा जाता है, मगर वो कहावत है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की मैच में जो ऑडियंस मजे लेती है, उसी ऑडियंस की तरह जना और रुद्र भैया साइड में बैठकर मजे लेते हैं, मगर लास्ट हार्ट बीट म्यूजिक की फीलिंग के साथ स्त्री को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और होता है महासंग्राम। जिसके बाद स्त्री 2 में और भी पहेलियां छूट जाती है। स्त्री के पार्ट 1 से जानने की कोशिश कर रहे थे कि श्रद्धा का नाम क्या है, वो हमें पार्ट 2 में भी नहीं बताया जाता, बल्कि श्रद्धा विकी के कान में सिर्फ उसका नाम कहती है, मगर विकी के अलावा किसी को बताया नहीं जाता। 3 में हमें श्रद्धा का नाम डेफिनेटली सुनने को मिलेगा। क्या लेके आ गए हो? जाने कहाँ ले गई? क्या किया? इतना डर गया, रात भर सोया। क्या 2 मिनट आंटी, आप सच में आ गई, आप सच में आ गई, आप आ गई। उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार। 1 2 3 हेलो, क्या छुपन छुपाई खेल रही है आप कब्रिस्तान में, हमारा मुंह निकल जाएगा। वैसे विकी ही मेन कैरेक्टर है जो स्त्री 1 और स्त्री 2 में मेन एंगेजमेंट रखता है, जो विकी की टाइमिंग ही पूरा लव और कॉमेडी ही फील करवाती है, जो एक साइड प्यार का मजरू बेचारा। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। थैंक यू रुद्र भैया। वैसे और भी एक्टर्स है जो कॉमेडी यूनिवर्स में 4 चांद लगाते हैं, जो हथौड़ा की कंपाउंडर और जीना एस अभिषेक बैनर्जी ही क्यों ना हो, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर भी है और अपनी एक्टिंग से अपनी अलग ही बेंचमार्क सेट कर दी है। मूवी में थोड़ी अलग ही मिस्ट्री अब पूरी हो गई है और थोड़ी बाकी रह गई है। श्रद्धा तो अब चली गई, मगर श्रद्धा फिर से वापस आएगी, मगर एक अलग ही मिस्ट्री के साथ। श्रद्धा कौन है, क्या करती है, उसका नाम क्या है, पार्ट 1 में जैसा आपको तड़पाया था वैसे पार्ट 2 में और भी तड़पाएंगी।
कैमियोज की बात करें तो कैमियोज में अक्षय कुमार का कैमियो आता है। जो बुलबुले का कैमियो कह रहे थे वो सब कुछ अलग है, बल्कि एक अलग तरह का रोल अक्षय कुमार ने प्ले किया है। अक्षय की प्रेजेंट टाइमिंग अक्षय की वैसी ही कॉमेडी फील करवा दी है। अक्षय के रोल के लिए हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आगे बहुत बड़े प्लान है जो हमें न्यू प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। थ्री यूनिवर्स को पहले जोड़ने का काम जना करता है, जो भास्कर यानी भेड़िया के साथ रह रहा होता है, मगर बाकी सारी मूवीज को जोड़ने का काम भेड़िया करेगा, जो कहीं भी आ जा सकता है। जितनी राजकुमार राव यानी कि विक्की को मास एंट्री नहीं मिलती, उससे ज्यादा भेड़िया को पूरा मास के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जो राजकुमार राव को स्टार होने के बावजूद भी उतना ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बल्कि कम प्रेजेंट टाइमिंग होने के अलावा भी श्रद्धा फुल लेमलाइट ले जाती है। बाकी रहा तो वरुण और अक्षय ले जाते हैं। वैसे राजकुमार राव को स्टोरी बिल्ड करने के लिए सिर्फ यूज किया जा रहा है, और वैसा ही शायद हमें आगे हिंट दिया है। विक्की सिर्फ चंदेरी का रक्षक है, मगर चंदेरी के बाहर भी एक पूरा यूनिवर्स है, तो उसके लिए विक्की के क्या प्लान है मेडकॉक के पास कुछ कह नहीं सकते। शायद विक्की को बाहर निकाला जा सकता है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। तुम अपने सर पर मत ले लेना ये ऐसा ही होगा, शायद नहीं भी हो सकता। यूनिवर्स में आधी चड्डी पहने कोई नाचता है, आई मीन जब कोई एक्टर आइटम सॉन्ग करती है या आइटम सॉन्ग में फ्यूचर होती है, तब किसी आगे आने वाली मूवी में कोई इम्पोर्टेंट रोल मिलता है, जैसे कृति सेनन, भेड़िया, श्रद्धा कपूर। मुझे में तो खुद ही कैमियोज के पैसे वसूल लिए थे। आइटम सॉन्ग में एंट्री लेने की वजह से आगे और भी बड़े रोल में फीचर होते हैं, मगर नोरा एस कमरिया, तमन्ना भाटिया एस, वो हमें आगे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में देखने को मेन रोल में नहीं मिलेंगे। एक टाइम के लिए तमन्ना को आगे जाकर लाने की सोच सकते हैं। वैसे हमें तमन्ना आगे देखने को मिले तो कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें तो सिर्फ हुस्न का मजा आंखों से ही तो लेना है। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में भूत पलित पेशाच इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसे मिटाया मारा और मुक्त नहीं किया गया, बल्कि और आगे मसीहा की तरह इंट्रोड्यूस होते हैं और रक्षा करते हैं। जो स्त्री वैसे तो चुड़ैल थी, सबको ले जाती थी और अब आगे सबकी रक्षा करने लगी है। जो भेड़िया को एक खतरे की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, वो आगे जाकर भेड़िया अपने जंगलों और अपने लोगों की रक्षा करता है। अब जाकर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक तगड़े विलन की एंट्री हुई है, जो सरकटा है। जो सरकटा हमें आगे एक रक्षक की तरह नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, बल्कि उसकी शक्तियां अलग ही तरह से आगे देखने को मिलेगी। सरकटे की बात हो रही है तो सरकटे का रोल सुनील कुमार ने निभाया था, जो वाकई में काफी दानव की तरह लगते हैं, जो कि 7 फुट 7 इंच लंबा एक जायंट रेसलर है, जिन्हें जम्मू कश्मीर का ग्रेट खली कहा जाता है और रेसलिंग की दुनिया का ग्रेट अंगारा कहा जाता है। वैसे पूरी तरह से सरकटे का किरदार सीजीआई से बनाया गया था, मगर जहां पर सरकटे को पूरी तरह से दिखाना होता है वहां पर सुनील कुमार का यूज किया गया था। वैसे सीजीआई के बिना स्त्री पर नजर डालते हैं। इस बार स्त्री 2 में स्त्री के रोल में हमें भूमि राजगोर देखने को मिली है। वैसे स्त्री का रोल इस स्त्री के हाथ में आया है, जो एकदम परफेक्ट लगती है। अगर आपको भूमि राजगोर ही स्त्री 1 की स्त्री लग रही है तो वो ये स्त्री नहीं है, बल्कि स्त्री 1 में फ्लोरा सेन ने स्त्री का रोल निभाया था। ठरके मुंजे के लिए श्रीवरी ने खुद ही मुंजे का कैरेक्टर निभाया था। अगर आपको हॉरर कॉमेडी मूवीज देखनी है तो आप स्त्री 2 देख सकते हो। स्टार्टिंग से शुरू होते ही एंड तक ही आपको हंसाती रहेगी। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में रूही और मुझे जैसी और भी मूवीज है जो स्त्री 2 में कनेक्ट करवा सकते थे, मगर करवाया नहीं। इसके पीछे एक अलग ही कारण है। इसके पीछे रूही में राजकुमार राव ने दूसरा रोल निभाया था, की वजह से राजकुमार राव के डबल रोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूही को स्त्री 2 में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वैसे राजकुमार राव के दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज्यादा अलग पड़ते हैं, जिसकी वजह से राजकुमार को दोनों कैरेक्टर प्ले करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है, जिसके लिए रूही को स्त्री में नहीं लाया गया। और रही बात मुंजे की, तो तुम्हें याद ही होगा कि भेड़िया के लास्ट सॉन्ग में श्रद्धा को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो कुत्तों की तरह ही वरुण उसके पीछे पड़ गया था। कुत्तों को तो हट 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 करके पीछा छुड़ाया जा सकता है, मगर पीछा मुंजिया का क्या। मगर एक बार मुंजिया जिसके पीछे पड़ जाता है उसको कोई बचा नहीं सकता। अगर मुंजिया को स्त्री में इंट्रोड्यूस करवाते तो मुंजिया खूबसूरत श्रद्धा के पीछे पड़ जाता और स्टोरी में और भी खिचड़ी हो सकती थी, जिसकी वजह से मुंजिया को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वैसे भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आगे हमें वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का हिंट दिया गया है, जो गर्दन पे दांत डाल के खून चूस लेते हैं, पिशाच वैम्पायर्स, जो भेड़िया आगे वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में भी देखने को मिलेगा। अभी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की स्टोरी का अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर आयुष्मान खुराना और रश्मिका हमें मेन लीड में देखने को मिलेंगे। वैसे रश्मिका के अलावा समंथा हमें देखने को मिलने वाली थी, मगर लास्ट में समंथा ने रोल ठुकरा दिया और जिसके बाद रश्मिका को फाइनल कर लिया गया। अक्षय कुमार को एंड में कैमियो देखने को मिला था, जो स्त्री 3 में हमें और भी बड़ा खतरा बनकर हमें वापस से देखने को मिलेंगे, और विक्की को उसे भी रोकना होगा। मगर विक्की के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर भेड़िया स्त्री और कई सारे अलग अलग कैरेक्टर विक्की की मदद करने के लिए आएंगे, जो एवेंजर
एवेंजर्स असेंबल वाला महासंग्राम दिखाई देगा। 3 में कैमियोस पे कैमियोस, कैमियोस पे कैमियोस, कैमियोस पे कैमियोस होगी। जिस तरह हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में राजकुमार राव को दबा कर रखा जा रहा है, शायद राजकुमार राव को यूनिवर्स से बाहर ना कर दे। करने के लिए सेल्फी ले लें एक, जेलस हो जाएंगे। 1 2 से 3 हेलो, क्या छुपन छुपाई खेल रही है आपके कब्रिस्तान में? हमारा मुंह निकल जाए। एक सेकंड, हमारे पास एक 3 रुपीस क्वेश्चन है। आत्मा जी, क्या स्त्री का अगला शिकार इस कमरे में है? क्या कर रहे हो यार विक्की? भैया we will miss you. सॉरी गर्लफ्रेंड मांगी थी, भूतनी मिल गई। अबे रोतलू झिंगुर हम कर रहे हैं इससे। हाँ, अबे कोई आत्मा नहीं होती है। चुंबक दिखा रहे थे, चुंबन लेने आए। जो पॉपुलैरिटी राजकुमार राव को मिलनी चाहिए थी वो श्रद्धा कपूर और एक 2 मिनट के कैमियो में आने वाले वरुण और अक्षय कुमार ले जाते हैं। तो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में 4 चांद तो सिर्फ राजकुमार राव ने ही लगाए हैं, जो राजकुमार राव के बाद उतना ज्यादा मजेदार नहीं रहेगा। शायद आगे जाकर राजकुमार राव के कैरेक्टर विक्की को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले तो और भी मजा आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में बताइए। कम बजट वाला हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अपने कम बजट की मूवीज बनाकर और भी ज्यादा पैसे कमाता है और शायद आगे जाकर इंडिया का सक्सेसफुली प्रोटोटाइप हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनेगा। वैसे मेडकॉक बैनर तले ये मूवी बनती है, मगर उसके पीछे एक अलग ही मास्टरमाइंड आदमी का हाथ है, जो कई सारी जगह पर अपने हाथ आजमाता है और जहां पर ये आदमी चाहता है उस सीरिया पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और वो कोई और नहीं बल्कि अंबानी से, जो कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फाइनेंसर और प्रोड्यूसर है। तो इस यूनिवर्स को कोई बजट की तकलीफ ही नहीं है और अंबानी के कनेक्शन की वजह से वो जो चाहे वो एक्टर को कास्ट कर सकते हैं और कोई एक्टर्स उनको मना भी नहीं कर सकता। अब तुम ये मत सोच लेना कि और भी बड़े एक्टर्स को कास्ट करके और भी ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते, मगर इंडिया में हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का कम बोलबाला है। जो हॉरर मूवीज हमको पसंद आती है मगर वो इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाती। विकी की भूत द हंटिंग सिर्फ 37 करोड़ के बजट पर सिर्फ 40 करोड़ कमा पाई थी। 90-20 की हॉरर मूवी काफी ज्यादा डरावनी होती है, मगर अमृत कौर की 90-20 की हॉरर द हार्ट 10 करोड़ के बजट पर पूरे 17 करोड़ कमा पाती है। ये जो कि एक घटिया लो सीजे VFX मूवी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा कलेक्शन कैसे कर पाई? रन मनी 4 यानी कि हमारे यहाँ राजमहल 1, 2, 3 40 करोड़ के बजट पर पूरे 100 करोड़ कमाए थे और थोड़ी सक्सेसफुल रही थी, जिसमें तमन्ना के अलावा फर्जी की राशि खन्ना भी नजर आई थी। सिर्फ बुलबुलिया 2 बुलबुलिया 1 का पार्ट होने की वजह से 70 करोड़ के बजट पर पूरे 260 करोड़ कमा पाई थी, जो सिर्फ नाम से ही बुलबुलिया का सीक्वल था, बल्कि स्टोरी बिल्कुल ही अलग थी। एक अलग स्टोरी के साथ बुलबुलिया 2 आई थी। हॉरर मूवीज की इतनी खस्ता हालत होने की वजह से किसी हाई स्टार को नहीं लिया जा सकता कि किसी हॉरर मूवी के बजट से भी ज्यादा बड़े स्टार की फीस होती है, तो मूवी उतना ज्यादा कलेक्शन कैसे कर पाएगी? तो उसकी वजह से किसी बड़े स्टार को हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कास्ट नहीं किया जा सकता। 3 के रिलीज के 1 घंटे के बाद सिर्फ 1 घंटे में 44 करोड़ टिकट बेचती थी। वैसे फर्स्ट डे पर आधे दिन में सिर्फ 3 ने 36 करोड़ कमा लिए थे। फिल्म ने 46 करोड़ स्पेशल स्क्रीनिंग पर टोटल 54 करोड़ कमा लेती है और फिल्म ने हिंदी कलेक्शन के मामले में कल की 2898 और फाइटर दोनों को अपने हाथों से लात दूसरे देकर आगे चली गई थी। जहां कल के 2898 का फर्स्ट डे हिंदी कलेक्शन ही सिर्फ 27 करोड़ था, बल्कि पठान के माई बाप सिद्धार्थ आनंद के फाइटर का सिर्फ 26 करोड़ था। मगर स्त्री 2 इन सबको पछाड़ देगी और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का अपना न्यू बेंचमार्क सेट कर लेगी। देखिए हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आगे हमें और क्या देखने को मिलने वाला है। स्त्री के रिलीज के बाद भेड़िया और स्त्री एक हो गए थे, तो अब आगे हमें वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर भी देखने को मिलेंगे और आगे हमें सिर्फ वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की मूवी देखने को मिलेगी और उसके बाद सीधा वरुण भेड़िया 2 लाएंगे। स्त्री 1 से सीधा स्त्री 2 के लिए हमें मेकर्स ने सिर्फ 6 सालों तक इंतजार करवाया था, मगर इस बार स्त्री 3 के लिए थोड़ा इंतजार कम होगा। 2025 में स्त्री 3 फिर से बड़े पर्दे पर आएगी, जिसके बाद आगे पीछे मुंजिया 2 जिसमें हमें भेड़िया को कनेक्ट करवाया जाएगा। मुंजिया में भेड़िया का कनेक्शन करवाया था और काफी सारे प्रोजेक्ट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, मगर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कई सारे कैरेक्टर्स है जो हमें इंट्रोड्यूस करवाना भी बाकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी और आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल फिल्मी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके।